तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मेकअप से शुरू कर लेते हैं। 50 to 60% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। माई लिप्स बट बेटर, बहुत ही प्यारा शेड है ये, बहुत ही ज्यादा। डैब 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 कर लेती हूँ और मेरे पिंपल आना बंद ही हो गए हैं भाई। आप मुझे लगता है जिंदगी भर भी वो मेकअप रख लोगे ना तो वो हटेगा नहीं, बेकरी की तरह स्मेल करोगे और लोग आपसे पूछेंगे कि हे व्हाट आर यू वेयरिंग, तो बताना कि दिस इज इट। ये मक्खी आ गई है तीसरी टाइम भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है क्योंकि कार्ड फुल। मैंने वीडियो शुरू कर दिया था और माइक ऑन ही नहीं किया था। अच्छा हुआ मैंने इंट्रो में ही देख लिया। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जीतू श्री और आज मैं करने वाली हूँ, रिक्वेस्टेड तो नहीं है बट मैं ऐसे ही कर रही हूँ। मैं बोलने वाली थी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। हाँ भाई, रिक्वेस्टेड नहीं है बट मुझे पता है कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो 10th ऑफ मई से है नायका पे पिंक समर सेल, जो सबसे बड़ा सेल होता है लाइक समर सीजन का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने रिकमेंडेशंस आपको बताऊं ताकि आपके भी थोड़े पैसे बचे और आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद सको और थोड़ा सा लमसम अमाउंट सेव कर सको जितने भी प्रोडक्ट्स आप खरीदोगे। मेरा बोलने का ही मन नहीं होता जब भी मैं यूट्यूब वीडियो करने बैठती हूँ। तो 3-4 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मेकअप से शुरू कर लेते हैं क्योंकि वो आप सबका फेवरेट पार्ट होता है। आज मैंने कॉफी भी नहीं पी और ना मैंने मंगाई है, तो तुम लोग बहुत खुश हो जाओ क्योंकि तुम लोगों को बहुत इरिटेट होता है ना जब मैं से सिप करके कॉफी पीती हूँ। तो एनीहू लेट्स स्टार्ट विद द रिकमेंडेशंस। जब भी नायका पे ऐसे सब सेल होती है तो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे लाइक 50 to 60% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। प्लस बहुत सारी गिफ्ट ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे आप बाय 2 कर लो तो उस पे +1 गिफ्ट हो जाएगा। ये मिनी सैंपल मिल जाता है आपको ट्रायल के लिए, तो इट्स अ विन विन। बट एनीवेज हम शुरू करने वाले हैं मेकअप। यस, मैंने बोला था ना मेकअप से शुरू करेंगे। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है आज, तेज तेज दौड़ रहा है। मेरी बहन कुछ लिपस्टिक्स खरीदने गई थी और हमने वहां पे ये ट्राई किया था सुपर स्टे वाइनिल इंक कलेक्शन। मुझे मैट लिपस्टिक्स पसंद ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रैक में सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर बहुत ऐसे आई डोंट लाइक द फील ऑफ इट, स्टिकी सा हो जाता है एंड ड्राई ड्राई सा हो जाता है। बट व्हेन आई ट्राइड दिस वन इट वाज रियली रियली नाइस। दिस इज द शेड। इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग ऐसे वनीला काइंड ऑफ स्मेल है विच आई डोंट माइंड, बट हाँ, बट एनीवेज दिस इज द शेड और इसका नाम है इररेजिस्टिबल। उसी लाइन पे वापस से आ गई। और आज मैं बेसिकली क्यों बोल रही हूँ, वैसे तो मैं लिटरली बोलती हूँ अगर आप प्रॉपर इंडियन स्किन टोन के और मेरी तरह का टोन है आपके स्किन का तो ये वाला लिपस्टिक ना आप पे बहुत अच्छा लगेगा विदाउट मेकअप। सो डेफिनेटली ट्राई टू गेट दिस। अगर ये सेल पे 60% पे अगर आपको मिल जाता है तो। लिपस्टिक की बात हो ही रही है तो मैं अपनी सेकंड मतलब ये मेरी फर्स्ट मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है। ये मुझे इंस्टाग्राम पे ब्रांडेड कोलैब में आया था mamaearth.in से बहुत ही ज्यादा पहले और उनकी पूरी कलेक्शन आई थी मेरे पास इसकी। ये बस इतनी सी बची है। आई थिंक ये मेरी पहली या दूसरी पूरी लिपस्टिक होगी जो मैंने खत्म की है प्रॉपरली। लाइक लुक एट द शेड। ये एकदम प्रॉपर ब्राउनिश, एकदम न्यूड मतलब न्यूड। इट्स लाइक माई लिप्स बट बेटर। बहुत ही प्यारा शेड है ये, बहुत ही ज्यादा। आई थिंक ये मोका ब्राउन शेड है जितना मुझे याद आ रहा है। ये मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट लिपस्टिक हुआ करती थी। ये वाली लिपस्टिक ये थी। थर्डली मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स से ये न्यूट NUIT 12 नंबर का शेड है ये मैंने ऐसे एक बार लगाया था। ये भी बहुत ही प्यारा ब्राउन शेड का है। अगर आप इंडियन स्किन टोन के हो ना और ब्राउन लिपस्टिक ढूंढ रहे हो तो गो फॉर दिस वन। दिस इज ऑल्सो रियली नाइस। आई थिंक लिपस्टिक्स में हो गया हमारा। लिप लाइनर में ये वाला लिप लाइनर यूज कर रही हूँ मैं। इट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी और ये है चेरी ब्राउन 06। बहुत ही मस्त लिप लाइनर है। लाइक अब लिपस्टिक का और लिप लाइनर का टोन देख रहे हो, बहुत ही सिमिलर फैमिली के हैं। मुझे ना इस तरह के लिपस्टिक्स बहुत अच्छे लगते हैं जो ऐसे ब्राउन म्यूटेड न्यूड एकदम सटल कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने मुझे पिंक भी बहुत ही कम लगाए देखा होगा जैसे मैंने आज लगाया है, बट आई लव ब्राउन न्यूड शेड्स। तो ये वाला लिप लाइनर मैं हर लिपस्टिक के साथ लगाती हूँ और कभी कभी मुझे एज इट इज लिपस्टिक लगानी होती है। अगर मुझे उसका ट्रू कलर चाहिए होता है तो मैं लिप लाइनर नहीं लगाती हूँ। तो ये थे सारे लिप प्रोडक्ट्स। तो अब ना मैं थोड़े बेस प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेती हूँ जिससे मेरा बेस बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो सबसे पहले तो मैं स्किन केयर करती हूँ जिसकी वजह से ऑब्वियसली बेस आपका कैसा है और कैसा दिख रहा है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। प्लस जब से मुझे ये हुडा का इजी ब्लर प्राइमर मिला है, ओ माय गॉड, मैं बिना प्राइमर के अब मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ। और आप देख सकते हो कितना पूरा ट्यूब खाली हो गया। ये मुझे इवेंट में PR में मिला था। दिस इज एक्सपेंसिव। अगर ये आपको डिस्काउंट पे मिलता है अभी नायका पे तो डेफिनेटली खरीद लेना क्योंकि यू वोंट नीड एनीथिंग एल्स, मैं बता रही हूँ। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन, इट्स द सेम वन फ्रॉम हुडा ब्यूटी। इट इज देयर इजी एयर ब्रश फाउंडेशन। अब इसमें ना नायासिनामाइड है जिसकी वजह से स्किन बेनिफिट्स भी हैं। इसमें 1.5% नायासिनामाइड है। बट एनीवेज इसकी पैकेजिंग
पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ या बाहर जाती हूँ बहुत, तो मुझे इसको टेंशन नहीं होती कि यार ये बॉटल टूट जाएगी या गिर गया तो कोई प्रॉब्लम होगी। प्लस ये इतनी सी बॉटल में बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड इट हैज़ लास्टेड मी सिंस एवर। दिस इज सो गुड, आई एम टेलिंग यू। इसको बस आपको 1-2 ड्रॉप लेना होता है, जस्ट स्प्रेड इट ऑन योर फेस इवनली और हल्का सा ब्लेंड कर लो। इवन आपके फिंगर्स भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं इस पे। सो इफ यू आर अप फॉर इन्वेस्टिंग तो जरूर ले लेना। 4 जगह पे मेरी दिमाग ये मेरे YouTube वीडियो करने के टाइम पे पता नहीं क्या ही हो जाता है मुझे। प्राइमर इज फॉर 2550 और ये 20 बेस्ट सेलर में से है उनके, तो बात तो है भाई, दम तो है, कुछ तो है। द फाउंडेशन इज फॉर 3380, तो आई एम इन द शेड बकलावा अगर आप पूछना चाह रहे हो तो, क्योंकि या ओके, बेस की बात चली रही है तो आई वांट टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट कंसीलर एंड इट्स फ्रॉम टू फेस्ड और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दिस इज इन द शेड वॉर्म बेज और ये बटरस्कॉच शेड में। ये मैंने गलत शेड ले लिया था बट मैं इसे करेक्टर की तरह यूज कर लेती हूँ एंड इट वर्क्स वेरी वेल ऑन दैट। और ये दूसरा वाला मैं यूज करती हूँ, ये मेरा प्रॉपर शेड है वॉर्म बेज। और ये कंसीलर ना आपको इतने टाइम चलेगा और मुझे लगता है कि ये 2700 समथिंग का है, विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इट्स अ हाई एंड ब्रांड। मुझे लगता है ये आपके पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है ना उसको भी ढक सकता है। तो यही राज है मेरे फ्लॉलेस बेस का। दैट्स दैट। बहुत ही अच्छा कंसीलर है यार। अगर आप किसी भी कंसीलर में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, गेट दोज। ओके, टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन ओनली, और ये ऐसे एकदम ओजी मस्कारा कह सकते हो आप इसे। इट्स लैश सेंसेशनल। मैं सबको ये रेकमेंड करती हूँ। दिस इज द फर्स्ट मस्कारा आई एवर यूज्ड एंड आई फेल इन लव। बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये। अगर आपको बजट में अच्छा मस्कारा चाहिए ना तो ये वाला जरूर लेना। ये ना लेंथन भी कर देता है, कर्ल भी कर देता है। मतलब लोग जनरली लेंथनिंग और कर्लिंग के लिए अलग अलग मस्कारा यूज करते हैं, बट दिस इज होल इन वन पैकेज कह सकते हो आप। ओके, मेकअप की मैंने इतनी ज्यादा बात कर ली है तो मैं ब्रश की भी बात कर लेती हूँ। ओके, तो ये वाला जो ब्रश है ना, ये मैं जनरली ना ग्रीन ब्लश ब्लेंड करने के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पे ऐसे फिट इन हो जाता है एंड आई रियली लाइक इट। सॉरी। ये वाला मैं ब्लश के लिए यूज करती हूँ। बाकी आई हैव सम काजल ऑप्शंस हियर। मेरा एनकाउंटर हुआ इस काजल से, विच इज लैक्मेज आइकॉनिक काजल। बूजी नेम। बट ये वाला जो काजल है ना, ओ माई गॉड, दिस इज लव। मैंने जब इसे यूज करना शुरू किया, ओ माई गॉड, लाइक डिड यू सी, मैंने एक स्वाइप किया ऐसे बस एंड लुक एट द पिगमेंट। ये लिटरली बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। ये मुझे ऐसा लगता है मेरे सोल से भी ज्यादा डार्क है। बट एनीवेज, ये वाला काजल इट्स आइकॉनिक फॉर अ रीजन और मस्त ब्लेंड होता है एकदम बढ़िया। आई थिंक बजट में भी है और हो सकता है सेल पे सस्ता भी मिल जाए। मैंने प्राइस चेक नहीं किया है, अगर आपको मिल रहा होगा तो ले लेना। ओके, तो ये ब्लैक काजल थे, बट अभी रिसेंटली मैं ना ब्लैक से ब्राउन पे शिफ्ट हुई हूँ एंड ओ माई गॉड, ब्राउन काजल इज अ गेम चेंजर। तोड़ दिया मैंने ये भी एक ही स्वाइप किया है बस। कैन यू सी, दिस इज वेरी 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 नाइस। आई थिंक मेकअप पार्ट इज ऑलमोस्ट ओवर। तो आत्मा को सुकून मिला मेरे। अब मुझे लगता है मैं एनर्जेटिक बोल सकती हूँ। मेरे मूड में कितना चेंज आ गया कॉफी पी के। ऐसा लग रहा है मैं कॉफी की बेडशीट पे लेट के बस उड़ रही हूँ। क्या ही बोल रही हूँ मैं भी। कॉफी ने मुझे और पागल कर दिया। माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर, ये पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर ना, लाइक लुक एट इट, मेरे पास कितना बैकअप है इसका। एक और बैकअप मैं ले लूंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अगर आपको अपना मेकअप फिक्स रखना है और मतलब आप लंबे टाइम के लिए कहीं जा रहे हो, शादी वादी फंक्शन में, वैसे तो प्राइमर भी बहुत अच्छा काम करती है, बट अगर आप ये ऊपर से लगा लोगे ना, आपका मेकअप कहीं हिलेगा नहीं। और अगर आप हर एक लेयर के बाद लगाते हो ना, जैसे आपने प्राइमर लगाया और आप इसका एक लेयर लगा लो, उसके ऊपर फाउंडेशन लगाओ, देन उसको थोड़ा सा सेटल होने दो, और फिर फाउंडेशन लगाओ, फिर उसके ऊपर ये लगाओ, उसको सेटल होने दो, फिर कंसीलर, देन पाउडर लगा के फिर ये लगाओ और फिर इसको सेटल होने दो। दी बेस्ट आपका मेकअप। आप मुझे लगता है जिंदगी भर भी वो मेकअप रख लोगे ना तो वो हटेगा नहीं। मेकअप की कैटेगरी हो गई है हमारी। अब हम बात करेंगे, क्या बात करें, स्किन केयर की बात कर लेते हैं। इतनी बकवास कर ही ली है तो हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं बहुत लेट शूट शुरू किया है। मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ। मैं टाइम पास करते करते 4 बजे मैंने शूट शुरू किया है। मैं क्या हूँ। बट चलो, अब हम बात कर लेते हैं मेरे पास ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी दिस सनस्क्रीन। ओ माई गॉड, मैंने इसके डब्बे खाली कर दिए। दिस इज सो ग्रेट। मेरे पास ना बहुत सारे सनस्क्रीन है, एक पूरा बंच ऑफ सनस्क्रीन का कलेक्शन है मेरे पास। मेरे हाथ ना बार बार इसी पे जाते हैं। दिस इज
इज सो गुड, लिटरली सो गुड। ये बिल्कुल भी ऐसे स्किन पे फील नहीं होता और एकदम मस्त ब्लेंड हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता इसको लगाने से। दिस इज फ्रॉम डॉट एंड की एंड इट्स रियली गुड। ये तो ऑब्वियसली पिंक कलेक्शन में होगा ही होगा और बहुत अच्छे डिस्काउंट पे होगा। मैं तो कह रही हूँ बड़ा वाला ट्यूब ले लेना, क्योंकि गर्मियां हैं एंड वाटरमेलन कूलर सनस्क्रीन किसको नहीं चाहिए, कूलिंग सनस्क्रीन। लेट्स क्विकली मूव टू द फेस वॉश। मैं ना बचपन से कह सकते हो सेटाफिल यूज करती थी, मतलब करती हूँ। आई एम अ लॉयल सेटाफिल कस्टमर, बट दिस एज अ क्लेंजर, दिस एज अ फेस वॉश, दिस एज अ बॉडी वॉश, ओ माय गॉड अमेजिंग। इसे मैं एज अ फेस वॉश यूज करती थी। मैं इसीलिए इसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इसे एज अ फेस वॉश हमेशा यूज करती थी, लाइक अ क्लेंजर फेस वॉश। मैं इसे एक एज अ क्लेंजर यूज करके मैं वॉश कर लेती थी, देन उसको पानी में मेल्ट करके फेस वॉश की तरह यूज कर लेती थी, मतलब 2 बार यूज करती थी बेसिकली। फिर मैंने ये लिया और फिर मैं क्लेंजर के बाद मैंने प्रॉपर क्लेंजर भी ले लिया है। इट्स फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जॉसियो, बहुत अच्छा है। आई थिंक वो भी सेल पे होगा तो आप ले लेना। जिनसिंग यहाँ पे मैं फोटो दे देती हूँ यार, वो बॉटल पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। तो मैं ना क्लेंजर करके सिंपल का फेस वॉश यूज कर लेती हूँ। दिस इज एंटायरली खाली, पूरा खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दिस इज लव। ये लिटरली मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन में मिला था लास्ट ईयर दिवाली के अराउंड एंड तब से मैंने इसे यूज करना बंद ही नहीं किया है। दिस इज लिटरली अमेजिंग। अगर आपकी सेंसिटिव, एक्ने प्रोन, ऑयली, ड्राई, किसी भी टाइप की स्किन है ना, दिस विल सूट यू, आई एम टेलिंग यू, खरीद लेना। ओके, तो मैंने जो चाकू से ये कॉफी खोली थी ना, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना चैट जीपीटी से पूछा कि ना ऐसे बॉटल आई है मैकडी की और वो खुलती नहीं है, वो ऐसे क्यों होता है? तो चैट जीपीटी भैया ने मुझे बोला कि उसमें सक्शन बन जाता है, तो इसलिए वो ओपन नहीं होता, वो टाइट सील करने के लिए उन्होंने किया होता है। तो मैंने पूछा कि अब खोलूं कैसे? तो चैट जीपीटी मुझे 3-4 ऑप्शन दिए कि ऊपर से मुक्का मारो, गर्म पानी में डाल के खोलो, या फिर चाकू है ना तो यहाँ से ऐसे इंसर्ट करो, उसका सक्शन एयर रिलीज होगी तो ये खुल जाएगा। एंड लिटरली आपने देखा ही वही हुआ। चैट जीपीटी मतलब हमारा जीना मुहाल नहीं कर रहा, जीना आसान कर रहा है भाई। क्या है ये चैट जीपीटी? मैं कॉफी एंजॉय कर सकती हूँ। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट टोनर्स। अब मैं इस बॉटल की जितनी भी बात कर लूँ कम है। आप देख ही सकते हो मैंने ये पूरी बड़ी वाली खाली कर दी हुई है और ये यहाँ तक है। ये मैं एज अ टोनर यूज करती हूँ, थोड़ा सा पैड में लेती हूँ और फिर पूरा डैब कर लेती हूँ और सिंक इन हो जाता है। और इसको यूज करने से ना मेरे पिंपल आना बंद ही हो गए हैं भाई। अगर मैं कभी स्किप कर देती हूँ बीच में तो तब मेरे पिंपल्स आ गए थे यहाँ। बट दिस इज टू गुड, टू गुड। ये बहुत महंगा है, 3100 का। आई थिंक अगर अभी सेल पे आएगा तो 2600-2700 में मिलेगा। खरीद लो, टेलिंग यू। अगर आप कुछ भी नहीं खरीदना चाहते हो इन सभी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में से तो ये खरीद लेना, क्योंकि मुझे भी स्टॉक अप करना है, एकदम खत्म होने पे है। और दिस इज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट क्ले मास्क। ये वाला ना मुझे फॉक्सटेल का बर्थडे था ना, मुझे पीआर में आया था और मैंने यूज करना शुरू किया था और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने एक और मंगवा लिया है। दिस इज सो अमेजिंग, गेट योर हैंड्स ऑन इट। बहुत अच्छा है। दिस इज स्किन रेडियंस मास्क। इसमें ब्राजीलियन पर्पल क्ले है, बट एनीवेज दिस इज सच अ गुड क्ले मास्क। अगर आप ढूंढ रहे हो कोई अच्छा तो ये वाला लेना, बजट में भी आ जाएगा, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। अब मेरी कमर दुखने लगी भाई। नाउ आई हैव नेवर बीन अ मॉइस्चराइजर पर्सन। मेरी स्किन टाइप बहुत ज्यादा ऑयली है। स्किन केयर मैंने बहुत लेट करना शुरू किया है, कह सकते हो कि मैं जब यहाँ गुड़गांव में शिफ्ट हुई ना तब से मैंने स्किन केयर प्रॉपर फोकस में करना शुरू किया है। एंड आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर। इट्स फ्रॉम कॉसारेक्स। ये उनका एडवांस स्नेल 92 ऑल इन वन क्रीम है। लुक एट द क्वांटिटी, मैंने बहुत ज्यादा यूज कर लिया हुआ है। ये थोड़ा सा ऐसे स्टिकी और ऐसे गोपी सा होता है लाइक, बट आपकी स्किन ऐसे ग्लास स्किन लगेगी। आप ऐसे रात को लगा के सो जाओ और सुबह उठ के देखोगे ना, स्किन एकदम स्मूथ और आपके पोर्स एकदम फिल्ड और ऑल द गुड थिंग्स। डेफिनेटली गेट दिस वन। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस डॉक्टर जाट का मॉइस्चराइजर। अब ये वाला मॉइस्चराइजर ना, ये मैंने सर्दियों में बहुत यूज किया है। जैसे ना सर्दियों में फ्लेकी स्किन हो जाती है ना, तो आप ऐसे रात में अच्छा सा एक मास्क जैसा लेयर लगा लो और सो जाओ और अभी भी ओ माय गॉड बहुत सॉफ्ट है ये। दिस इज एक्सपेंसिव डेफिनेटली। मैंने एक दिन बस यूज किया था इसे और सुबह उठ के मेरे जो स्किन फ्लेक्स थे ना वो मतलब 99% आप कह सकते हो सही हो गए थे। सो दैट्स दैट। स्किन केयर तो हो गया, बट अब हम बात कर लेते हैं बॉडी केयर के बारे में। तो नायका पे जब सेल लगती है ना तो बॉडी केयर भी बहुत अच्छे प्राइसेस पे और सेल में मिल जाता है डिस्काउंट पे। और मेरा फेवरेट एक बॉडी केयर प्रोडक्ट है, मतलब उसे मैंने इतना यूज किया है ना, इतना यूज किया है। इट इज दिस, इट्स फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट। और जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम खरीदा था ना, मैंने इसे बस वनीला देख के खरीद लिया था एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ही होगा, फ्रेग्रेंस अच्छी होगी। बट जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया ना, ओ माय गॉड, इट वाज सो चिप। ये थोड़ा सा भी लो ना
एकदम स्टिकी सा हो जाता है। लाइक लुक एट दैट। इसका बस एक ड्रॉप लेना होता है और पूरे हाथों पे ये लग जाता है, स्प्रेड कर लो अच्छे से। 2 ड्रॉप पैरों के लिए लग जाता है एंड इट्स द परफेक्ट वन। ये मुझे आई थिंक 1100 का मिला था डिस्काउंट पे और ये 2500 का है, तो 50 या 60% ऑफ चल रहा था। ये वाला वेरिएंट तो मुझे अब दोबारा दिख नहीं रहा नायका पे, पर एक पिंक कोकोनट में भी दिख रहा है। मैं उसे मंगाने का सोच रही हूँ बिकॉज दिस वन इज रियली रियली नाइस। ये आराम से मुझे लगता है 6 महीने 1 साल तो चल जाएगा। मैं इसे ऑलरेडी 6 महीनों से यूज कर रही हूँ और इसमें आई थिंक मुझे लगता है इतना अभी भी है इसमें, सो दैट्स रियली गुड। अब जो ये सेकेंड प्रोडक्ट है ना, ये अभी पैक्ड है। मैंने इसे ऑन ऑफ यूज किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं वो वाला ज्यादा यूज करती हूँ। बट अभी जैसे समर टाइम है तो बॉडी ऑयल में इतना ज्यादा यूज नहीं करूंगी। मैंने ये खरीदा था प्लम का बॉडी लविंग वनीला कैरेमेलो बॉडी लोशन। इसका जो फ्रेग्रेंस है, द फ्रेग्रेंस इज टू गुड। ये ना बिल्कुल वैसी स्मेल आती है इससे जैसे, ये मक्खी आ गई है। अगर आपने काइली वनीला स्निफ किया होगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही लगता है। द फ्रेग्रेंस इज टू गुड। और आप दूर से ऐसे बेकरी की तरह स्मेल करोगे और लोग आपसे पूछेंगे कि हे व्हाट आर यू वेयरिंग, तो बताना कि दिस इज इट। मुझे ना अभी तक कोई भी बॉडी वॉश ऐसा कुछ मिला नहीं है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया हो या ऐसा कुछ। तो आई एम अ सकर फॉर वनीला फ्रेग्रेंसेस, जैसा कि आई थिंक अब तक सबको पता चल ही गया होगा। तो आई स्टार्टेड, ये पूरा खाली हो गया। आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वार्म वनीला शुगर बॉडी वॉश। इट्स फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। बहुत सारे बाथ एंड बॉडी वर्क्स के फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो डिस्काउंट पे रहते हैं पिंक समर सेल पे, तो आप चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट 50-60% डिस्काउंट पे आपको मिल जाता है, विच इज फॉर 799 और समथिंग। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना अमाउंट और आपको पसंद है, % डिस्काउंट पे आपको मिल जाता है, विच इज फॉर 799 और समथिंग। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना, तो टू स्मेल लाइक अ बेकरी इन शार, तो आप ये वनीला वाला फ्रेग्रेंस मतलब बॉडी वॉश ट्राई कर सकते हो। आई रियली लाइक्ड इट। मेरे पास 2-3 फ्रेग्रेंसेस है, वो भी मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। फ्रेग्रेंसेस में मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं और एक परफ्यूम भी है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ। तीनों एक ही वेरिएंट है, ये फुल साइज में है और ये दोनों मिनी वर्जन में है, जो मैं अपने बैग में कैरी करना पसंद करती हूँ, पर्स में, इफ आई एम ट्रैवलिंग समवेयर या मैं कहीं जा रही हूँ तो। दिस फ्रेग्रेंस इज लव। अगर आप देख सकते हो तो मेरे पास इसकी 3 बॉटल्स हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही डिफरेंट है, मतलब इट्स डेफिनेटली स्वीट। आई लव स्वीट फ्रेग्रेंसेस। इसका फ्रेग्रेंस वैसा है, इसमें पैशन फ्रूट है, टोस्टेड कोकोनट, या डेफिनेटली टोस्टेड कोकोनट एंड वनीला। वो कोकोनट और वनीला का फ्रेग्रेंस जो मिक्स होके आ रहा है ना विद पैशन फ्रूट, वो जो किक है ना इसमें, दैट्स समथिंग एल्स। 1000 का है, 999 का, पर आई थिंक 400 समथिंग में सेल पे बहुत अच्छे प्राइस पे ये छोटी वाली बॉटल मिल जाती है एंड बड़ी वाली आई थिंक 800 में मैंने ली थी जितना आई रिमेंबर, और जबकि उसका ओरिजिनल प्राइस 2500 है। दिस इज तो ले लेना अगर मिल जाएगा तो, क्योंकि दिस इज सो गुड। बॉडी मिस्ट की बात कर रही हूँ तो दिस वन इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। मेरी किडनी बेचनी पड़ेगी मुझे इसको खरीदने के लिए। दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव और ये बड़ी बॉटल है और ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया, वो स्पेन से लेकर के आई थी मेरे लिए। एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस वन, दिस इज टू गुड। इसके अंदर भी वो पिस्ता, कैरेमल और कोकोनट वनीला की फ्रेग्रेंस तो आती ही है। इट्स माई एब्सोल्यूट फेवरेट मतलब फेवरेट। तो ये हेयर पे भी काम करता है। दिस इज हेयर एंड बॉडी मिस्ट, तो आप जहां भी यूज करना चाहो यू कैन यूज इट योर वे। अब फ्रेग्रेंसेस की बात हो ही रही है तो ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, वो मिड रेंज का था। अगर सेल पे मिल जाएगा तो विक्टोरिया सीक्रेट, और अगर नहीं मिलेगा तो वो भी एक्सपेंसिव ही है। बट एनी हाउ ये वाला जो है ना, इट्स अ बॉडी परफ्यूम और ये महंगा नहीं है। दिस इज वेरी इनएक्सपेंसिव और सेल पे मुझे लगता है बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। ये 899 का है, तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट पे 600 समथिंग का मिल जाएगा मुझे लगता है, अगर ये सेल पे आया तो, जो कि डेफिनेटली आएगा। प्लम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पिंक सेल पे रहते हैं, ये वाला आप खरीद लो। सेम फ्रेग्रेंस जो ये बॉडी लोशन की थी, ऑब्वियसली भाई भाई हैं दोनों सेम ब्रांड के, तो ये वाला 400 का है और आप बेकरी की तरह स्मेल करोगे। नो वर्ड्स फॉर दिस। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और इनएक्सपेंसिव है, तो मैं जनरली इसे बार बार लगाना प्रेफर करती हूँ। जैसे मैं ऑफिस जाती थी पहले तो मैं इसको लगा के जाया करती थी, बॉडी परफ्यूम। तो फ्रेग्रेंसेस तो यही थे। बात कर लेती हूँ मैं अब हेयर के बारे में। जो हेयर प्रोडक्ट्स है मेरे पास वो काफी ज्यादा है। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ मेरे फेवरेट हेयर सीरम से। तो डेफिनेटली मैं बहुत सालों से ना, मैं जब पहले ऑफिस में जाती थी, ऑब्वियसली मैं एक प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी, तो वहां पे मैंने ये वाला फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एंड आई लव्ड इट। तो उसके बाद से मैं हमेशा इसे यूज कर रही हूँ। इसकी थोड़ी पैकेजिंग चेंज हुई है एंड आई डोंट नो कि प्रोडक्ट भी चेंज हुआ है या नहीं, बट मुझे वो वाली बात नहीं आती। मतलब 19-20 का डिफरेंस रहता है, बट स्टिल इट्स रियली रियली नाइस और मैं इसे यूज कर रही हूँ बहुत टाइम से। तो ये मेरा सीरम है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सीरम, इसके साथ ना मेरा लव हेट रिलेशनशिप है। ये है लॉरियल का ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। अब ये सीरम जो है ना, ये थोड़ा सा थिक एंड गूपी सा है, मतलब बालों में एकदम स्टिकी स्टिकी सा
फील होता है, बट एनी हाउ मैं कितनी भी क्वांटिटी लूं मेरे बाल ना एकदम फ्लैट और ऑयली से हैं, तो वो तुरंत नेक्स्ट डे वो पूरे अजीब से वियर्ड ऑयली से दिखने लगते हैं। तो मैं इसे पता है क्या करती हूँ, अब ये वाला मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि जैसे आपने सुना ही होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि ऑयलिंग करके ना आप कभी भी नीचे बालों में ऑयलिंग करने का कोई फायदा नहीं होता। रूट्स को ऑब्वियसली थोड़ी सी स्ट्रेंथ और ऑयलिंग और उन सब की नीड होती है, बट ये जो प्रोडक्ट है ना, अगर आप इसको अच्छे से 4-5 पंप्स लेके एकदम ऑयल की तरह इसमें लगाओगे ना और रात भर सोख करके छोड़ दोगे उसमें और बांध के सो जाओगे, सुबह आप वॉश करोगे आपके बाल एकदम सॉफ्ट सिल्की स्मूथ, और फिर सुबह फिर वॉश कर लेते हैं और बाल एकदम मस्त सॉफ्ट सिल्की हो जाते हैं। और ये वाला था लॉरियल प्रोफेशनल का लिस अनलिमिटेड रेंज, तो ये दोनों भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे आते हैं, नायका पे ऑलमोस्ट हमेशा ही रहते हैं, तो आप ग्रैब कर सकते हो फ्रॉम लॉरियल पेरिस। हेयर की बात चल ही रही है और लॉरियल पेरिस की बात चल ही रही है, तो ये वाला जो हेयर केयर रेंज है ना, दिस शैम्पू एंड कंडीशनर, आई डोंट नो ये कैसे बनाया है इन लोगों ने। इट्स देयर प्योर हाइलुरॉन रेंज एंड ओ माय गॉड, मैंने इसको टेस्टिंग आउट वे में रिव्यू किया था और मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा काम करेगा मेरे बालों पे। मेरे बाल ना जनरली सेकेंड डे में ऑयली हो जाते हैं, तो मैंने सिर्फ ये शैम्पू कंडीशनर कैरी किया था कि मैंने यहाँ से वॉश कर लिया था और मैंने कैरी किया था कि बाल अगर बीच में खराब होते हैं ना तो आई विल वॉश इट, बट भाई मेरे बाल ऑयली हुए ही नहीं। आई वाज लिटरली शॉक्ड। ऑब्वियसली सेकंड थर्ड डे के बाद मैंने बहुत ज्यादा हीट स्टाइलिंग कर ली थी तो मुझे वॉश करना पड़ा, बट दीदी ने भी यही शैम्पू एंड कंडीशनर यूज किया था अपनी शादी में। शी ऑल्सो लव्ड इट और उसने मंगवाया हुआ है, बट आई एम टेलिंग यू अगर आपके ऑयली बाल है ना तो ग्रैब दिस वन क्योंकि ये बहुत अच्छा है। मैं बता रही हूँ थी कि मैं अगर जनरली शैम्पू स्विच करती हूँ तो मैं ये वाला यूज करती हूँ। ये मैं पिछले 2 सालों से यूज कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मुझे ना उस टाइप का शैम्पू कंडीशनर मिला ही नहीं है कि जिससे मैं एकदम स्टिक हो जाऊं, और मैं शैम्पू कंडीशनर जनरली स्विच करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बालों को ना एक शैम्पू की आदत लग जाए, क्योंकि वो भी आपके बालों को डैमेज करता है। तो करेंटली मैं वैसे इसे बहुत ज्यादा यूज कर चुकी हूँ। इट्स फ्रॉम लव ब्यूटी एंड प्लैनेट और बहुत अच्छा है, बालों को सॉफ्ट बना देता है और ड्राई नहीं लगते बाल, नथिंग टू फैंसी या नथिंग बुरा भी नहीं है इसमें कुछ, और बहुत ज्यादा ऐसे अच्छा नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द हेयर मास्क, अब मैं ना सैलून गई थी और मैंने बोला मेरे ना एंड्स बहुत ड्राई हो रहे हैं और मतलब क्या करूं, मैं बहुत हीट स्टाइलिंग भी करती हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे कहा ना आपको ना रिपेयर करने की नीड है अपने ड्राई एंड्स को और चीजों को, तो आप रिपेयर वाला जो आता है ना लॉरियल का ये एब्सोल्यूट रिपेयर वाला, तो उन्होंने मुझे पूरा रेंज यूज करने बोला था। पूरा रेंज तो मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि वो महंगा भी है और फिर मतलब मुझे अपनी मर्जी से यूज करना है, भाई कोई मुझे बोलेगा मैं यूज नहीं करूंगी बाहर में जाओ। उनका मास्क यूज करती हूँ, हेयर मास्क, एंड दिस इज अमेजिंग। मतलब उन्होंने मुझे रेकमेंड किया तो मुझे पूरा यूज करना चाहिए ना अगर ये अच्छा है तो। बट एनीवेज दिस इज रियली रियली नाइस। अगर आपके ड्राई एंड स्प्लिट एंड्स हैं बालों में और फ्रिजी से हैं बाल, एकदम सुलझते नहीं है, बहुत टाइम लगता है, तो ट्राई करना ये यूज करना, दिस इज लाइफ चेंजिंग, वेरी गुड। अगर ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा ना तो डेफिनेटली ग्रैब कर लेना। भाई मैंने इस पार्ट को ना 3 बार रिकॉर्ड कर लिया है और मुझे समझ नहीं आ रहा चल क्या आ रहा है। एक बार मैं माइक लगाना भूल गई थी, एक बार बैटरी खत्म हो गई थी और एक बार और छोड़ो यार दोबारा कर लेती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि तीसरे टाइम भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है क्योंकि कार्ड फुल हो गया था। मैंने जल्दी से कुछ डिलीट किया है। लेट्स सी इफ वी कैन डू दिस जल्दी से। तो आप मुझे बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और भी सेल रिकमेंडेशंस मैं आपको बताऊं तो मुझे कमेंट करके बताना। और बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियोस आने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैंने जो प्लान किया है इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जाओ। ओ एक और चीज मुझे बतानी थी, मेबेलिन हो गया, ऐसे जो अपने घर वाले ब्रांड्स हैं ना ये बहुत अच्छे 50-60% पे ऑफ पे होंगे भी सेल पे, और हुडा ब्यूटी 30% तक में आ जाता है जितना मुझे लगता है, और स्मैश बॉक्स, बॉबी ब्राउन, ये सब भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी कार्ट में ऐड कर रखे हैं, मैं देखती हूँ कि मैं कितना लूंगी उसमें से, क्योंकि बजट भी तो पैसा भी तो चाहिए ना भैया। ठीक है भाई, मिलते हैं, टाटा। मेरे लिप्स ड्राई हो रहे हैं, शुड आई पुट अ ग्लॉस? अब नहीं है, मतलब आगे आने वाले टाइम में है। आवाज चेक कर लूं आ रही है या नहीं, क्या ही बोल दूं मैं, किससे शुरू करूं और मैं ऐसे अटक के चीजें क्यों बोलूं। आई डोंट नो आपको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि टेक नंबर 100 मेरा गला सूख रहा है, हटाओ इसको यार, ये हो गया। और अगर आप बेस नहीं करते हो, मेरा एक्सेंट कैसे चेंज हो जाता है बोलते बोलते, ये मक्खी क्यों नहीं निकल रही, निकल जाना। मैं रो के आई हूँ अभी। और हाउ टू टेल अ ब्रांड दैट फ्रेग्रेंसेस में मेरे पास निकल, इट वर्क्स